पृथ्वी पर जो महत्व हिमालय का है, हमारे जीवन में वही महत्व हमारे मस्तिष्क का है। मस्तिष्क की सबसे बड़ी क्षमता यह है कि इंसान किसी भी बिंदु पर सोच सकता है, समझ सकता है। हमारे मनुष्य शरीर में से, मनुष्य जीवन में से अगर सोच को माइनस कर दो तो इंसान इंसान नहीं रहेगा, इंसान भी जानवर बन जाएगा। इंसान के सामने दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प तो वह है कि इंसान सोच के पार लग गया, और जो सोच के पार लग गया वो समाधि को उपलब्ध हो गया, वो केवल ज्ञान की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति वह है जो सोच को इतना ज्यादा घिर चुका है, सोच में इतना ज्यादा घिर चुका है कि उसकी सोच ही उसके जी का जंजाल बन गया है। अधिक सोचना इंसान के लिए चिंता बनता है, अधिक सोचना इंसान के लिए तनाव बनता है, अधिक सोचते रहना यही इंसान को अवसाद और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। हम मेडिटेशन का अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि हमारी सोच संतुलित हो, हमारा मस्तिष्क संतुलित हो। हम जितने अधिक अंदर से शांत, संतुलित रहेंगे, हमारी सोचने की क्षमता उतनी ही प्रखर बनेगी, हमारी चिंतन शक्ति उतनी ही लक्ष्य के अनुरूप बनेगी। इंसान के सामने दो शब्द आ रहे हैं, एक है चिंता और दूसरा है चिंतन। चिंता इंसान को चिता की तरफ ले जाती है और चिंतन इंसान को चेतना की तरफ ले जाता है। चिंता इंसान को गालती है और चिंतन आदमी का उद्धार करती है। हम लोग अपने जीवन में पेट पर ध्यान देते हैं, खाने पर ध्यान देते हैं, लोगों के साथ रहने वाले संबंधों पर ध्यान देते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं, पर उस पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो कि हमारे जीवन का मूल है, प्रतिनिधि है। वही हमारे जीवन का वो प्रेरक तत्व है जिससे प्रेरित होकर के हम अपने सारे गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अच्छी सोच रखने वाला इंसान अपने जीवन का सबसे उत्तम मित्र होता है और बुरी सोच रखने वाला इंसान अपने जीवन का सबसे बुरा दुश्मन होता है। अर्थात इंसान की एक हथेली में स्वर्ग है और एक हथेली में नरक है। अच्छी सोच रखने वाले इंसान की हथेली में स्वर्ग है और बुरी सोच रखने वाले इंसान की हथेली में नरक है। अहिंसावादी और आतंकवादी व्यक्ति में बुनियादी तौर पर उसके सोच में फर्क है। अहिंसावादी आदमी दूसरों की भलाई सोचता है, दूसरों का जीवन कैसे उसका रक्षण किया जा सके इसके बारे में अपनी मानसिकता रखता है। और आतंकवादी व्यक्ति क्या करता है? वो दूसरों के जीवन का हनन कैसे किया जा सके, दूसरों को मारा और काटा कैसे जा सके, उसकी सोच में हमेशा यही फितूर उठते रहते हैं। परिणाम ये निकलता है, अहिंसावादी विचार रखने वाला व्यक्ति सम्राट अशोक बन जाता है और केवल आतंकवादी विचार रखने वाला व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन जाता है। दोनों ही इंसान हैं, राम भी इंसान है और रावण भी इंसान है। अच्छी सोच रखने वाला इंसान एक दिन राम बनता है और बुरी सोच रखने वाला आदमी एक दिन रावण बनता है। तो जैसे जो फर्क नाले में बहते हुए पानी में और नहर में बहते हुए पानी में जो फर्क होता है, वही फर्क हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली गंदी सोच और अच्छी सोच में बनता है। अच्छी सोच हमें गंगा की तरह निर्मल बनाती है और बुरी सोच हमें नाले की तरह गंदा बनाती है। इंसान के द्वारा ही नरक का निर्माण होता है, इंसान के द्वारा ही स्वर्ग का निर्माण होता है। ये न समझें कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक है।
हकीकत तो ये है, जब जब आप अपने आप पर गौर करेंगे और रात को सोने से पहले जिस व्यक्ति ने भी ईमानदारी के साथ अपने हर दिन की डायरी लिखी है, खास तौर पर अपने मानस पटल की, अपने मस्तिष्क की, अपनी सोच की, तो पता चल जाएगा मैं ही मेरे भीतर नरक पालता हूं और मैं ही मेरे भीतर स्वर्ग को ईजाद कर सकता हूं। लोग डायरी में, जो लोग डायरी लिखने के आदी हैं, वो डायरी में ये तो लिखते हैं आज उसने मेरे साथ अच्छा किया अथवा आज उसने मेरे साथ बुरा किया, पर किसी ने यह लिखने की कोशिश नहीं की कि आज मेरे मन में उस आदमी के प्रति बुरे विचार आए, या आज मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति भलाई के भाव पैदा हुए। कोई व्यक्ति अगर केवल 30 दिन तक, 1 महीने तक अपने मन में आने वाले, उठने वाले विचारों को लिख लेगा और अगले 1 तारीख को जब उस डायरी को पढ़ेगा तो खुद ही निर्णय कर लेगा मेरे पास में स्वर्ग है या नरक है, मैं मरकर नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा। मरने के बाद स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अपने मन को स्वर्ग बना लिया है। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा और बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति को सुख उनका वैसे ही अनुसरण करता है जैसे कि बैलगाड़ी के चक्के बैलों का अनुसरण किया करते हैं, और बुरी सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ दुख उनका वैसा ही अनुगमन करता है जैसे इंसान की काली परछाई उनका अनुगमन किया करती है। सुख का उत्तराधिकारी भी वो स्वयं हैं और दुख का भी, सुख का जवाबदेह भी वो खुद है और दुख का भी। आज अगर हमारे जीवन में किसी तरह का दुख है तो उसके माता पिता भी हम खुद हैं। हमने ही हमारे दुख के बीज बोए हैं, क्योंकि हमने कभी बुरा सोचा तो आज बुरा फल मिला। क्योंकि सोच ही शब्द बनते हैं, शब्द ही व्यवहार बनता है, व्यवहार ही क्रियाएं बनते हैं और क्रिया ही हमारी आदतें बनती है और आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। एक तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर मूल बीज तो कहाँ है? हाथ रखकर बताओ कहाँ है? यहाँ है। भाई साहब, पेड़ में फल वैसे ही तो लगेंगे जैसे उसके बीज होंगे, पेड़ में फल वैसे ही तो लगेंगे जैसे उसकी जड़ें होंगी। एक महानुभाव गुजर रहे थे रेगिस्तान के रास्ते से, भूख लगी और कुछ खाने को न मिला। एक पेड़ नजर आया, सोचा इसके कुछ फल फूल खा लेता हूं। कुछ फल तोड़े, चखे, कड़वे थे, फेंका। तो बोले ये कड़वा क्यों है, चेक किया जाए। पत्ते चखे, वो भी कड़वे थे। तना तोड़ा, डाल तोड़ी, उसे चखा, वो भी कड़वी थी। उसने अपने गुरु से जाकर पूछा कि गुरुदेव आखिर उस पेड़ में सारी चीजें कड़वी क्यों थी? बोले चलो मेरे साथ। पास में गए, बोले जरा अब इसको अंदर से खोदो, इसकी जड़ को निकालो। तो जड़ निकाली गई, बोले इसे चखो। बोले साहब ये भी कड़वी है। गुरु ने उसे जीवन का रहस्य समझाया और कहा कि भाई जिसकी जड़ें ही जहरीली है, जिसकी जड़ें ही विषैली है, उस आदमी के तो पेड़ के पत्ते भी कड़वे होंगे, फल भी कड़वे होंगे। इसलिए हमें काम किस पर करना है? फूलों पर नहीं, फलों पर नहीं, पत्तों और डालियों पर नहीं। कहाँ? और इंसान की जड़ कहाँ है? इंसान की जड़ कहाँ है? पाँव में। इंसान एक उल्टा वृक्ष है। इंसान क्या है? एक उल्टा वृक्ष है। वृक्ष की जड़ें जमीन में होती है और इंसान की जड़ें इंसान के दिमाग में होती है। दिमाग ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, दिमाग ही दिल तक पहुंचता है, दिमाग ही उदर तक पहुंचता है, दिमाग ही पूरे शरीर का नियंता और आधार होता है। और दिमाग अगर यहाँ विषैलापन है तो
तो आगे सब चीजें विषैली होंगी। इसीलिए मैंने कहा जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। जैसा इंसान सोचता है आदमी के जीवन में वैसे ही परिणाम आने शुरू होते हैं। अगर मैं इस दिमाग में आपके लिए प्रेम भरी बातें सोचता हूँ तो मेरे शब्दों में भी प्रेम उमड़ेगा और मेरे व्यवहार और क्रियाओं में भी। और मेरे मन में अगर आपके प्रति ईर्ष्या, जलेसी और क्रोध आ रहा है तो मेरे शब्दों में भी जलेसी, ईर्ष्या, क्रोध, मेरे व्यवहार में भी ईर्ष्या, क्रोध, जलेसी। अर्थात जड़ें अगर कमजोर तो आगे की सब चीजें कमजोर। इसलिए इंसान को ठीक करने जैसी अगर कोई चीज है तो वो है इंसान अपनी सोच को ठीक करे, इंसान अपनी सोच को अच्छा बनाए। इंसान के दिमाग में अगर हम विज्ञान की भाषा में बोलें तो हर इंसान के भीतर प्रतिदिन 24 घंटे में 45,000 से लेकर 60,000 तक के विचार भीतर में उभर कर आते हैं। कितने? 45,000 से 60,000 तक। सोच लो हमारे भीतर की फैक्ट्री कितना उत्पादन करती है, इसका प्रोडक्शन कितना हाई पावर का चल रहा है और 24 घंटे इसमें से प्रोडक्शन चलता ही रहता है। पर खास बात यह है कि जितने विचार उठते हैं उनमें 90% विचार तो केवल रिपीटेशन होते हैं। जो अभी उठ रहे हैं, दोपहर में भी उठ रहे हैं, शाम को भी उठ रहे हैं, रात को भी उठ रहे हैं, आधी रात को भी उठ रहे हैं, 90% विचार तो केवल पुनरावृत्ति होती रहती है। और फिर अब बचे 10%। 10% में 9% भाग ऐसे हैं विचारों के जिनका कोई उपयोग ही नहीं होता, वो बिल्कुल फालतू के विचार होते हैं। पर केवल 1% विचार ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए काम के होते हैं, जो हमारे लिए वरदान बनकर आते हैं। अगर हम अपने माइंड पर काम करें, अगर हम मेडिटेशन करके अपनी थर्ड आई पर अपनी मानस का संतुलन बिठाते हैं तो भाई साहब आप ये मान कर चलो वो जो 1% अच्छे विचार आते हैं वही 1 से 2, 5, 10% बनने शुरू हो जाते हैं। और वो जो रिपीटेशन वाले विचार हैं 90% जो उठ रहे हैं उनमें अपने आप कमी आने लग जाती है। सागर की तरंगों को, लहरों को नदी की तरंगों में कन्वर्ट करना, नदी की तरंगों को तालाब की तरंगों में कन्वर्ट करना, तालाब की तरंगों को घर के पानी के हौज की तरंगों में कन्वर्ट करना, इसी का नाम ध्यान है। कि हम किस तरह से सागर से नदी की तरफ, नदी से तालाब की तरफ और तालाब से अपने घर के पानी के हौज की तरफ आएं, हम इतनी शांति की तरफ बढ़ते चले जाएं। और जो पानी जितना शांत होता है वो इतना ही मीठा होता है। जो पानी जितना शांत होता है उतना ही मीठा होता है, उतना ही पावरफुल होता है। और संघर्ष करने वाला पानी, तरंगों से घिरा हुआ पानी मटमैला भी होगा और काम भी कम करेगा। आज हम अपनी इसी मस्तिष्क को, इसी दिमाग को, इसी सोच को बेहतर और सकारात्मक बनाने की कला से रूबरू होते हैं। व्यक्ति के भीतर फालतू के विचार भी उठते हैं, नकारात्मक विचार भी उठते हैं और सकारात्मक विचार भी उठते हैं। कोई भी दिमाग ऐसा नहीं है दुनिया में जिसमें केवल नकारात्मक ही नकारात्मक उठता हो, या कोई दिमाग ऐसा नहीं है जिसमें केवल सकारात्मक ही सकारात्मक, पॉजिटिव विचार उठते हों। एक चोर दिमाग के व्यक्ति के भीतर भी कहीं ना कहीं तो
कभी न कभी तो अच्छे विचार भी जरूर उठते हैं, और एक अच्छे इंसान में भी कभी न कभी तो बुरे विचार भी आते ही हैं। एक मंदिर के पुजारी के भीतर भी कभी न कभी तो बुरे विचार आते हैं, और एक जेल में रहने वाले कैदी के मन में भी कभी न कभी तो अच्छे विचार आते ही हैं। संभावनाएं सभी तरह की बनी हुई है, बस नुकसान तब होता है जब नेगेटिव विचार हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, तभी वो हमारे लिए घातक बन जाता है। देखिए, हम कैसे नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ें, कैसे अपने मन का रूपांतरण करें। केवल अपनी मानसिकता को क्लियर करके ध्यान तो अपना परिणाम देगा तब देगा, पर अगर हम हमारी मानसिकता को समझ लें, स्पष्ट कर लें, क्लियर कर लें, तो शायद आप अभी इसी समय अपनी नेगेटिविटी के कीचड़ से बाहर निकल कर आ सकते हैं और पॉजिटिविटी के कमल की तरह खिल सकते हैं। और इस दुनिया में दुखी लोग इसलिए ज्यादा दुखी हैं क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है, मगर फिर भी वो उन लोगों को देखकर दुखी होते हैं जिनके पास उनसे ज्यादा है। आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, आदमी इसलिए दुखी है कि बगल वाले के पास ज्यादा है। बगल वाले के पास कम है तब तो अपने पास भी कम चल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये दो बहनें बैठी हैं, अब एक के हाथ में डायमंड चूड़ी पहनी हुई है और दूसरे के हाथ में केवल सोने की है, तो अब वो दुखी क्यों है? बताइए क्यों दुखी हो रही है? वो उसको देख देख कर दुखी हो रही है। दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों को देखकर ही दुखी होते हैं। ये शादियों में जितना लोग खर्चा करते हैं वो इसलिए खर्चा नहीं करते कि इतना खर्चा करना जरूरी है, बल्कि वो इसलिए खर्चा करते हैं क्योंकि दुनिया को देख देख कर उनको लगता है यार उसने इतना किया तो मैं भी इतना करूं। तो इस दुनिया में ज्यादातर जो पिसाई होती है ना इंसान की, वो दूसरों के कारण होती है। इंसान को दूसरे सुखी कम करते हैं और दुखी ज्यादा करते हैं। तो अब वो सोने की चूड़ी वाली बहन डायमंड की चूड़ी वाली बहन को देखकर सुखी होगी या दुखी? क्या होगी? दुखी। अब इनको सुखी करने का राज क्या? वो बगल वाली बहन को देखे, उसके हाथ में केवल वो रबड़ वाली प्लास्टिक वाली चूड़ी पहनी हुई है। अब उधर देखेगी तो बोलेगी यार भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। तो ये दोनों आमने सामने, एक तरफ दुखी एक तरफ सुखी है। आदमी के घर में लाइट जाती है ना तो लोग पता है क्या करते हैं? क्या करते हैं? पड़ोस में आवाज देकर पूछते हैं अरे जरा देख तो वो रामलाल जी के यहां लाइट है कि नहीं? तो कहते हैं हाँ, अब दुख का स्रोत आ रहा है वहां से। वहां से क्या दुख का स्रोत आ रहा है? उसके यहां लाइट है और मेरे यहां लाइट नहीं है। और अभी तभी आवाज दी कि भाई देख तो जरा राजेंद्र बाबू के यहाँ लाइट है क्या? और राजेंद्र बाबू के यहाँ लाइट देखकर बोला नहीं पापा, राजेंद्र बाबू के यहाँ लाइट नहीं है। तो अब क्या होगा? वाह जरा ठीक है, वाह मेरे लाइट नहीं और आपा ने भी लाइट नहीं, वाह दोनों फिर ठीक है। दुखी क्यों? अगले के लाइट है और मेरे लाइट नहीं है इसलिए दुखी है। और सुखी क्यों? अगले के पास भी नहीं और मेरे पास भी नहीं, दोनों एक ही जैसे हैं, फिर ठीक है।